नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, मैं एक आज नया कंटेंट लेकर आया हूं आपके लिए, जो अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। तो जो मेन झीलें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आती हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आइए पढ़ते हैं झीलों के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहली जो झील है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर जो सबसे पहली झील है, उसका नाम है बुलर झील। बुलर। तो बुलर झील देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर कोई पूछता है, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप लगाएंगे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताज़ा पानी पूछ ले, मीठा पानी पूछ ले, भाई मीठा पानी शरबत नहीं होगा कि आप सोचोगे नहीं शरबत बना के हमको दे देगा। भाई भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी का मतलब होता है पीने योग्य पानी, ये समझिएगा। ठीक है, नहीं ताज़ा मतलब आप मीठे पानी की झील पूछे तो यार भाई इसमें मतलब शरबत निकलता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीठे पानी की झील का मतलब होता है वो पीने लायक पानी होता है। तो दूसरी झील है यहीं पर, इसी के पास, डल झील। ये भी ताजे पानी की झील है। ठीक है, इसमें नौकायन होता है, अक्सर यहाँ पर शिकारे चलाए जाते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी शिकारा। तो ये डल झील है। इसके बाद यहीं पास में है एक और झील जिसका नाम है जानसर झील। और आपको एक बात बता दूं, जैसे कि शेषनाग, बेरीनाग, इस तरीके की नाग नागिन करके कोई झीलें आती हैं, तो वो सारी की सारी आपकी जम्मू कश्मीर में ही हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लद्दाख में झील है जिसका नाम है पैगोंग त्सो। पैगोंग त्सो झील कहाँ है आपकी? फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही पूछ, अभी वर्तमान में तो शायद जम्मू कश्मीर ही ऑप्शन आए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये लद्दाख में पड़ती है। अब बात करते हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, दूसरा राज्य। हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर एक झील है जिसे कहते हैं सूरज ताल। वैसे तो ताल तलैया जितने भी आते हैं वो हमारे उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। तो ये सूरज ताल जो है आपका, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है आपका चंद्रताल, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है अगला नाको झील। नाको झील भी आपकी हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद है एक और झील है यहीं पर, नाम है रेणुका। अक्सर पूछी जाती है इसके बारे में, अक्सर पूछा जाता है कि रेणुका झील कहाँ है, तो आपकी रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड काफ़ी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी मतलब जो ताल तलैया कहते हैं कि तालों का ये नगर है। तो जितने भी ताल के नाम से आते हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल को छोड़कर, वो सारे के सारे ताल कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में। तो आइए उत्तराखंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सात ताल। सात ताल झील यहीं पर है। सात ताल के बाद है भीमताल। भीमताल। ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में ही है आपकी झील, काफ़ी पूछी जाती है, रूपकुंड। इसके बाद नैनीताल। इसके बाद एक और झील है जिसका नाम है खज्जियार। खज्जियार झील भी आपकी उत्तराखंड में है, जो काफ़ी पूछी जाती है आपकी। तो यहीं पर आप लिख लीजिएगा खज्जियार। तो ये सारी की सारी झीलें, झीलें तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपकी जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो झीलें मैंने बता दी हैं यहाँ पर। देखिएगा, देवताल भी यहीं पर एक झील थी, जो भारत की सबसे ऊंची झील थी, लेकिन वर्तमान में अब सबसे ऊंचाई पर स्थित झील दूसरी है। तो देवताल भी यहीं पर है, उत्तराखंड में ही देवताल भी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिक्किम की झील। सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है सोगमो झील। और इसी में एक और झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारी वर्तमान की झील है, जिसे कहते हैं चोल्यामू। चोल्यामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब थोड़ा सा हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात करें, तो पूर्वोत्तर भारत में केवल 2 ही 3 झीलें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर एक राज्य है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में एक झील है, उसका नाम है लोकटक। इसके विषय में जान लीजिए, ये हॉट टॉपिक रहता है किसी भी
परीक्षा का। लोकटक झील जो है वो किसी भी परीक्षा का हॉट टॉपिक रहती है, क्योंकि ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध झील है। ये एकमात्र ऐसी झील है जिसमें विश्व का तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य अक्सर पूछता है कि कहाँ है और किस राज्य में है। ये झील काफ़ी पूछी जाती है, तो लोकटक झील को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये मणिपुर राज्य में है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पर एक जल विद्युत केंद्र भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झील में विश्व में तैरती हुई द्वीपीय झील, यानी कि जो मैंने बताया कीबुल लामजाओ, यहाँ पर एक आपका राष्ट्रीय पार्क है जो इस झील में तैरता हुआ माना जाता है कि ये झील में मतलब कभी इस किनारे पहुँच जाता है, कभी दूसरे किनारे पहुँच जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसे फुंडी भी कहते हैं। ठीक है, तो द्वीपीय मतलब जो है तैरती द्वीपीय झील या फुंडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अंदर उसका नाम है क्या, कीबुल लाम जाओ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये वाली झील लोकटक। ठीक है, तो हम एक ही झील पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण काफ़ी 2-3 झीलें और हैं, लेकिन हमको वो ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी झीलें। देखिए राजस्थान वैसे तो कहते हैं कि भाई रेगिस्तान है, यहाँ पर झीलें नहीं होंगी, रेत ही रेत होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा झीलें तो रेगिस्तान में ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, जिसका नाम है सांभर। सांभर झील भारत की स्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है खारे पानी की, यानी खारा पानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, खारे पानी की झील है। और हमारे देश का लगभग 60% नमक यहीं पर बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सांभर के बाद आपका अगली झील है जो है पुष्कर झील। पुष्कर झील भी आपकी राजस्थान में ही है। राजस्थान में ही एक और झील है जिसका नाम है पिछौला। राजस्थान में ही एक और झील है जिसका नाम है आपका ढेवर। देखिएगा थोड़ा सा इन झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सांभर झील राजस्थान में लगभग मैंने बताया है कि ये इससे 60% जो है नमक बनता है। बात करते हैं जो ढेबर झील है, ये उदयपुर में स्थित एक खारे पानी की झील है जो मतलब जो है नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, ढेबर झील। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि ये 17वीं सदी में उदयपुर के राजा द्वारा बनवाई गई थी ढेबर झील। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है नक्की। नक्की झील भी आपकी राजस्थान में ही है। इसके बाद अगली झील है यहाँ पर मीठे पानी की एक झील है जिसका नाम है इधर लिख देता हूँ मैं, जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद, ये राजसमंद जो है आपकी, ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है पंचभद्र। पंचभद्र झील। ठीक है, तो ये कुछ झीलें थीं जो आपकी राजस्थान की थीं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। इसके बाद हम बात करें गुजरात में केवल एक ही झील की बात करेंगे, नाम है नल सरोवर। नल सरोवर पूछा जाता है कभी कभी राजस्थान के बारे में, तो इसके बारे में हमने जान लिया। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक झील है जो कि हॉट टॉपिक रहती है, नाम है लोनार झील। अब लोनार झील के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। यह झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर का मतलब होता है कटोरा। कैसी झील है, क्रेटर झील। ठीक है, तो क्रेटर का मतलब होता है कटोरा, यानी कटोरे की आकृति की झील है। अब ये कटोरा कैसे बना होगा भाई, आप खुद सोचिए। या तो कोई बहुत बड़ा टुकड़ा, कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी से आके टकराया हो, पृथ्वी के स्थल से आके जमीन पर टकरा गया तो वो आकृति बन गई कटोरे जैसी। या फिर यहाँ पर कभी या किसी समय पर यहाँ पर कोई ज्वालामुखी पर्वत रहा होगा, तो ज्वालामुखी पर्वत रहा होगा तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से लावा निकलता था वो धीरे धीरे बंद होकर वो तवे जैसा स्थान उसने ले लिया, यानी कटोरे जैसा स्थान ले लिया, वो बंद हो गया तो वो कटोरे जैसी उसने आकृति ले ली। तो ये इसी को कहते हैं क्रेटर या कटोरा। तो कटोरा झील या क्रेटर झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की एकमात्र झील जो पूछी जाती है क्रेटर झील या लोनार, जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, बात करते हैं केरल की। तो देखिएगा केरल में 2-3 झीलें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं आपसे। एक का नाम है
वेम्बनाद, दूसरे का नाम है अष्टमुदी और तीसरे का नाम है सस्थल कोटा या सस्थम कोटा। कई जगह सस्थल कोटा लिख के आता है, कई जगह सस्थम कोटा लिख के आता है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें, वेम्बनाथ झील के बारे में जान लें। तो ये एक खारे पानी की लैगून झील है। लैगून का मतलब आप थोड़ा सा समझिएगा। वेम्बनाथ जो है खारे पानी की लैगून झील है। तो लैगून का मतलब क्या होता है? लैगून का मतलब होता है ऐसी झील जहाँ पर समुद्र का पानी भी आकर उसमें मिले, उस झील में मतलब हल्का सा समुद्र का पानी भी उसमें आके मिलता है, तो वो कहलाती है आपकी लैगून। अब वेम्बनाथ झील क्या है? वेम्बनाथ झील जो है, इस पर देखिएगा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर एक NH है जिसका नाम है 47A, NH47A। तो ये NH47A ये स्मॉलेस्ट NH है, नेशनल हाईवे 47A, भारत का सबसे छोटा, मात्र 6 किलोमीटर का, इसकी लंबाई देखिएगा मात्र 6 किलोमीटर है, जो किसी भी गांव की एक दूसरे से दूरी होती है, मतलब 6 किलोमीटर तो कोई मायने नहीं रखती है, और नाम है उसका नेशनल हाईवे, समझिएगा। तो यह मात्र 6 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे, जो आपका यहीं पर एक झील में एक द्वीप है जिसे कहते हैं वेलिंगटन, तो वेलिंगटन द्वीप पर है ये। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका नौकायन भी होता है, नौकायन मतलब नौका दौड़ भी होती है यहाँ पर, और यहाँ का जो प्रमुख खेल भी है आप जानते ही हैं, नौका दौड़ काफ़ी होती है यहाँ पर। इसके बाद अगली झील है तमिलनाडु में जिसका नाम है वीरानम। वीरानम झील जो है आपकी वो तमिलनाडु में है, लेकिन ये कभी पूछी नहीं जाती है। सबसे ज़्यादा जो पूछने जाने वाली झील है वो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक स्थित झील है जिसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील। ठीक है, ये भी एक लैगून झील है। ठीक है, कैसी है? लैगून। और यहाँ पर ये भी कैसी थी? वेम्बनाथ भी कैसी थी? लैगून झील थी। ठीक है, तो पुलिकट भी आपकी एक लैगून झील है और ये बहुत पूछी जाती है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक स्थित झील है जिसका नाम है कोलेरू। कोलेरू, कोलेरू भी एक आपकी गंगा और गोदावरी का जो डेल्टा है उनके मध्य स्थित है ये, और ये ताजे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा, ये ताजे पानी की झील है। ठीक है, अगली झील जो है वो ये देखिएगा, अभी आपने पता होगा आपको 2014 में एक नया हमारा राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना। तो भाई तेलंगाना में भी दो आपकी झीलें हैं, एक का नाम है हिमायत सागर, दूसरे का नाम है उस्मान सागर। तो दो झीलें हैं, उस्मान सागर और हिमायत सागर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस्मान सागर झील जो है वो नष्ट हो चुकी है। इसका नष्ट होने का कारण क्या है कि जलकुंभी होती है, जलकुंभी आपने अक्सर देखा होगा जलकुंभी। तो जलकुंभी क्या होती है कि वो पूरे झील के ऊपर क्या करती है, एक घेरा सा बना लेती है, यानी कि उस झील के अंदर के जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो जीव धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके बाद पानी भी उसमें क्या होता है, तो कोई प्रक्रिया होती नहीं, पानी भी सड़ने लगता है, गलने लगता है, और धीरे धीरे क्या होती है, जीव भी मरने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो झील क्या होती है, नष्ट हो जाती है। सारा का सारा पानी, ये जो बेल होती है, ये एक बेल होती है, वो क्या करती है, पी जाती है। जलकुंभी एक बेल होती है जो उसका सारा पानी सोख लेती है और धीरे धीरे झील का पानी खत्म हो जाता है और झील नष्ट हो जाती है। तो इसके कारण ये उस्मान सागर झील जो है वो नष्ट होने वाली है, बिल्कुल आपकी जो इसमें है तेलंगाना में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण झील है आपकी, वो आपकी उड़ीसा में है। उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का। ठीक है, चिल्का खारे पानी की झील है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ है, सबसे बड़ी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एक नौकायन केंद्र भी है, यानी कि नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर लोगों को तैरना सिखाया जाता है, यानी कि जिसको तैरना वैरना नहीं आता है ना, उसको क्या है, तैरना सिखाया जाता है। तो ये एक कैसी झील है, खारे पानी की झील है। खारा पानी क्या होगा, यहाँ से समुद्र का पानी भी इसमें मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये लैगून भी है। तो ये चिल्का झील कैसी है, आपकी लैगून झील भी है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आके मिलता है। अब चूंकि पानी खारा होता है तो इसमें लोग डूबते नहीं हैं। जब डूबते नहीं हैं तो तैरना धीरे धीरे यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और लोग क्या करते हैं, तैरना सीख जाते हैं धीरे धीरे।
तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण झीलों का एक टॉपिक था, जिसमें आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण झीलें बताई हुई हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं जो आपके इससे रिलेटेड हैं और आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप बेखटक आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, मैं सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।